का प्रथम पद 17। प्रथम पद क्लियर तो लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रथम पद a बराबर 17, सार्व अंतर d बराबर -2 और n पदों का योग, n पदों का योग यानी Sn बराबर 72। तो n का मान ज्ञात करें, n बराबर कितना होगा। Sn का फॉर्मूला से लेंगे, 3 को दिया हुआ है, चौथा n का मान खुद निकल जाएगा। सूत्र मेरे पास क्या है सो देख रहे हैं। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना d। अब यहाँ देखो Sn के बदली 72, n/2 ही रहेगा। 2 इंटू a का मान 17 प्लस n-1 गुना d का मान -2। 72 गुना ये 2 हो जाएगा बराबर n इंटू 17 गुना 34 प्लस -2n माइनस प्लस। अब इसका लिखा जाएगा 72 गुना 144 बराबर n इंटू -2n अब प्लस 36। 144 बराबर -2n स्क्वायर प्लस 36n। अब एक तरफ लाएंगे उस सबको तो क्या हो जाएगा, प्लस 2n स्क्वायर माइनस 36n। आइए वाला तो प्लस पहले से इस तरफ, कुछ नहीं तो क्या बचा 0। अब इसको आधा आधा कर देते हैं। 2n का आधा, एक n स्क्वायर, इसका आधा 18, इसका आधा 72। गुना करके लाना है 72, घटा के लाना है 18। तो कैसे आएगा, जोड़ के लाना 18, गुना करके लाना है 72, तो 12 छक 72। बारह 6 18, 12 छक 72। इसमें से n ले लेंगे कॉमन तो n-12 माइनस 6 लेंगे कॉमन तो n-12 बराबर 0। या n-6 दूसरा n-12 बराबर 0। या n-6 बराबर 0 दूसरा n-12 बराबर 0। या लिखें n बराबर 6 यहाँ n बराबर 12। n बराबर 6 या 12 हो गया। किसी श्रेणी के n पदों का योगफल, देखो यहाँ n पदों का योगफल Sn बराबर दिया हुआ कितना 2n स्क्वायर प्लस 3n। n पदों का योगफल Sn का मान ये दिया हुआ है। अब n पदों का योगफल Sn, तो एक पदों का योगफल S1 बराबर 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 1 बराबर कितना होगा, 2 इकाई 2 और 3 इकाई 3 कितना होगा 5। दो पदों का योगफल S2 बराबर 2 गुना n के बदले 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना n के बदले 2। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और 3 दूना 6, 8 6 14। तीन पदों का योगफल S3 बराबर 2 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना n का मान 3 कितना हो रहा है 3 3 गुना 18, 3 3 18 9 27। इसी तरह चलो एक और ले लेते हैं। S4 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 4, 4 14 16 गुना 32, 32 और 4 12, 32 12 44। अब क्या है कि ये है योगफल 5 14 27 44। अब इसलिए प्रथम पद P1 बराबर होता है S1 बराबर कितना 5। द्वितीय पद P2 बराबर होता है S2 माइनस S1। हर बार घटते, S का मतलब होता है जोड़ते जाना और उससे T निकालना है, T1 T2 तो घटते जाएगा हर बार। पहले शुरू ही रहेगा 5 और दूसरा होगा 14 माइनस 5, तीसरा होगा 27 माइनस 14, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। तो इसको लिखेंगे कितना 14 माइनस 5 बराबर कितना आएगा 9। तृतीय पद T3 बराबर होगा S3 माइनस S2। S3 का मतलब 27 माइनस 14
बराबर कितना बचेगा 13। चतुर्थ पद T4 बराबर होगा S4 माइनस S3, 44 माइनस 27 17। तो अब देखो यहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5 4 9 9 4 13 13 4 17 समान अंतराल में आ रहा है। चूंकि 9 माइनस 5 बराबर 13 माइनस 9 बराबर 17 माइनस 13, 9 में से 5 घटाने पे 4, 13 में से 9 घटाने पे 4, 17 में से 13 घटाने पे 4, सब में 4 4 ही आ रहा है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। श्रेणी का निर्माण करने बोल रहा है, श्रेणी लिखिए। तो श्रेणी बराबर कितना हो जाएगा, पहला है 5, दूसरा 9, तीसरा 13, चौथा 17, 17 4 21, 21 4 25, ऐसे चलते जाएगा जहाँ तक लिखते जाए। यहाँ बोला कि समानता श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों का योगफल क्रमशः S1 S2 S3 है, तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1, जितना इधर उतना इधर भी होगा। तो कैसे होगा, इसमें LHS RHS करके हल करना पड़ेगा। पहले यहाँ देखते हैं, माना कि प्रथम पद बराबर A और सार्व अंतर बराबर D, इसलिए n पदों का योग, n पदों का योग के बारे में बता रहा है S1। n पदों का योग S1, तो n पदों का योग S1 बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। समीकरण 1, 2n पदों का योग S2 बराबर 2n है, तो यहाँ लगा 2n/2, 2a प्लस n था तो n दिए थे, यहाँ 2n है तो यहाँ आएगा 2n माइनस 1 गुना d। समीकरण 2, और क्या करें 3n, S3 3n है, यहाँ हो जाएगा 3n/2 इंटू 2a प्लस यहाँ हो जाएगा 3n माइनस 1 गुना d। ये समीकरण 3। ये तीनों का वैल्यू, n पदों का योग S1, 2n पदों का योग S2, 3n पदों का योग S3, तीनों का वैल्यू यहाँ पर सामने आ गया। S1 S2 S3 का वैल्यू ये रहा। अब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, S3 इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। अब LHS में तो एक ही चीज है S3, और S3 का मान ये हमको मिला हुआ। अब इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, RHS लेके चलते हैं। RHS बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1, 3 इंटू S2 माइनस S1, 3 के बदले में 3। अब S2 के बदले में कितना है 2n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 2n माइनस 1 गुना d। ये रहा इसका, ये वाला S2 का मान। अब माइनस फिर है देना है क्या S1 का मान, S1 का मान n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। इसमें 2n है क्योंकि यहाँ 2n है, और यहाँ n है क्योंकि यहाँ n है। अब क्या हो जाएगा n/2 और n/2 दोनों जगह है, तो n/2 निकाल दो बाहर, n/2 निकल गया बाहर। 3 ये पहले से है, ये n/2 कॉमन आ गया, तो बचेगा कितना 2 इंटू 2a प्लस 2n गुना d, 2nd माइनस 1 गुना d माइनस d, माइनस ये तो n/2 पूरे को पूरे निकल गया, बचेगा कितना 2a n गुना d
एन डी माइनस डी। अब इसको लिखेंगे 3n/2 इंटू 2 दूना 4a, 2 दूना 4nd, 2 गुना डी 2d, माइनस 2a माइनस एन डी माइनस माइनस प्लस डी। अब क्या हो जाएगा 3n/2 इंटू 4a में 2a घट जाएगा, 4a में 2a घट जाएगा तो 2a प्लस 4nd में 1nd घट जाएगा 3nd माइनस 2d प्लस 8d माइनस d। अब क्या लिखेंगे 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 गुना d। d देखो यहाँ d और d दोनों के पास है, d ले लिए कॉमन तो यहाँ क्या बचा 3n, यहाँ जब d निकला है ना तो बचेगा कितना 1 क्योंकि d बाहर आ गया। अब यही देखो क्या है बराबर यही मान देखो किसमें है S3 में, S3 आ गया। अब LHS में क्या है 3 है बराबर LHS। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाले। देखो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल हम फॉर्मूला लिखा चुके थे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2। पहले ही लिखा चुके हैं फॉर्मूला। अब इसी के आधार पर बोल रहा है प्रथम n के बदले में है 100, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n था तो n है 100 है तो 100 इंटू 100 प्लस 1 कितना 2। अभी 2 को कटेगा कितना से 50 से तो हो जाएगा 50 गुना 101। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 50/50। योगफल ज्ञात कीजिए 3 + 11 + 19 803। ऐसे ही जाएगा जैसे 2 नंबर का प्रश्न बना देते थे सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। देखो यहाँ प्रथम पद a बराबर 3 सार्व अंतर d बराबर 11 माइनस 3 बराबर कितना 8 और अंतिम में कितना है अंतिम पद लास्ट में है 803। निकालना क्या योगफल, योगफल क्या होता है SN निकालने के लिए हमको n तो चाहिए ही, बिना n का ऐसे निकलेगा नहीं। तो n निकालने के लिए हमको पहले TN का सहारा लेना पड़ेगा। TN बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। TN का मान 803 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 गुना 8, d का मान 8। अब इसको क्या लिखेंगे 803 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुना 8। अब ये बचा कितना 800 और नीचे आ जाएगा कितना 8 बराबर n माइनस 1 कितना से कटेगा 100, इधर माइनस वाला करके प्लस बराबर n या n बराबर कितना हो गया 101। अब n का मान 101 आया। अब निकालना क्या है SN, इसलिए SN बराबर n/2 इंटू a प्लस TN, n/2 यानी 101/2 3 प्लस 803 101/2 गुना 806। इसको काटेंगे तो 403 को 101 से गुना करेंगे तो कितना होगा 403 0 0 0 403 3 0 7 0 4
403 403 हुआ है, ठीक है। 40 70 3। कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपये बचाता है, तो प्रथम वर्ष बचत ये बराबर 320 रुपये। द्वितीय वर्ष में दूसरा साल में 360, तो कितना बढ़ा? 40 बढ़ा, बता भी रहा है 40 में बढ़ाता जाता है, यानी वार्षिक वृद्धि 40 रुपया। बोल रहा कि ऐसे ही पहला साल 320 बचाएगा, दूसरा साल 360 बचाएगा, अगला 400 बचाएगा, फिर 440 480 ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो सब पैसा जमा हो रहा है बैंक में। तो बोल रहा ऐसे ही बचते बचते सब मिला के 5000 रुपये कितना साल लगेगा, कितने वर्षों में? तो यानी कि निकालना है कितना, n का मान, और कुल बचत कितना है, SN बराबर 5000 रुपया। तो बोल रहा कितने वर्ष लगे, यानी वर्षों की संख्या, n बराबर क्वेश्चन मार्क। बस फॉर्मूला ये रहा, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना d। अब यहाँ पे क्या करना है, SN का मान 5000, n का मान नहीं देना है, n/2, फिर इंटू 2, a का मान 320, n का मान नहीं देना है, n-1, d का मान 40, कुल मिला करके हल करते जाना है, करते करते लास्ट में n का मान निकल जाएगा। करके सभी को भेज देना है व्हाट्सएप नंबर पे। इसी उत्तल बहुभुज, बहुभुज का मतलब कितना भुजा है ये पता नहीं, वही निकालना है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या, कितना भुजा है ये पता नहीं है, त्रिभुज है कि चतुर्भुज है कि पंचभुज है कि षडभुज है कि षडभुज है, कितना है भुजा है पता भी नहीं, वही निकालना है। तो हम पहले लेते हैं लिखा हुआ सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण ए बराबर 120 डिग्री। सार्व अंतर डी बराबर कितना है, 5 डिग्री। बस यही दो चीज दिया हुआ है, और दो चीज निकालना है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क और SN बराबर भी क्वेश्चन मार्क। भुजाओं की संख्या तथा अंतः कोणों का योगफल भी निकालना है, SN भी निकालना है। अब दोनों चीज कैसे निकलेगा यहाँ देखना है। सबसे पहले तो SN का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना d, ये रहा सूत्र समांतर श्रेणी का। अब इसमें अब हमको दो चीज निकालना है, n भी और SN भी और n भी। तो दो वेरिएबल एक बार में नहीं निकलता है, जब भी निकलेगा एक बार में तो एक ही वेरिएबल। तो इसके लिए हमको दूसरा फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है ये याद रखना, ज्यामिति का फॉर्मूला। ज्यामिति से n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग SN बराबर होता है 2 इंटू n-2, तो फिर ऐसे 180 गुना n-2, यही फॉर्मूला है। 180 इंटू समीकरण ये एक था, ये समीकरण 2 है। SN बराबर 180 गुना n-2, ये है क्या, ज्यामिति से है n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग SN बराबर। अब देखो है क्या, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से अगर हम बैठाना चाहेंगे तो सामने सामने भी लाके बैठा सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं बैठा रहे हम। ये देख रहे हैं कि ये भी SN के बदली है और ये भी SN के बदली है। मान लो ये है 10 किलो, तो ये भी कितना 10 किलो, 10 किलो बदली ये है, तो 10 किलो बदली ये है, तो ये दोनों भी तो सेम ही हुआ ना। ये भी SN के बदली, ये भी SN के बदली, और SN तो सेम है, ये भी क्या होगा
सेम, तो एक तरफ इसको लिखते हैं, एक तरफ इसको लिखते हैं। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना d बराबर 180 इंटू n-2। एक तरफ ये और एक तरफ ये, बीच में बराबर। अब देखो ये समीकरण पढ़ो, इसमें कितना वेरिएबल दिख रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है, वो भी क्या दिख रहा है, n। a का मान तो 120 है ही, b का मान भी 5 है ही, बाकी तो सिर्फ n ही रह रहा है, तो n का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखते जाओ। n का मान निकलेगा, यहाँ पे n लिखते हैं, 2 इंटू a का मान 120 प्लस n-1 गुना d का मान 5 बराबर, ये 2 जाके यहाँ हो जाएगा, 2 गुना 180 इंटू n-1, नीचे वाला 2 ऊपर चला गया, n इंटू 240 प्लस 5n माइनस 5 बराबर 360 इंटू n-1, n इंटू 5n, 240 में से 5 घटेगा तो 235 बराबर 360n माइनस 360, 360 गुना n 360, 360 गुना 360। अब आगे देखना, 5n स्क्वायर प्लस 235n, इधर आएगा माइनस 360n, इधर आएगा प्लस 360 बराबर कितना, 0। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो, 5n स्क्वायर, 235 में से 360 घटेगा तो 25 माइनस 125 प्लस 300 बराबर 0। या लिखने 5 ले लेते हैं कॉमन, तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 5 का पहाड़ हम कितना बार में, 72 बार में। देखो इसमें जरा छोटा है, n-2 है, 736 गुना 72, 720 हो रहा है। 720 में से निकलेगा तो 144। अब इसको लिखेंगे क्या, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 बराबर 0। ये 5 कहाँ जाएगा, 0/5 तो 0 ही रह जाएगा। अब गुणनखंड होगा n स्क्वायर माइनस गुना करके 144 जोड़ करके 25, तो कैसे होगा, 16 नामा 125। n लेंगे कॉमन तो n-16, 9 लेंगे कॉमन तो n-16 बराबर 0। n-9 और दूसरा n-16 बराबर 0। n-9 बराबर 0 और n-16 बराबर 0। ये लिखेंगे क्या, n बराबर 9 n बराबर 16। अब लिखेंगे क्या, n बराबर 9, पहला आंसर n का मान, भुजाओं की संख्या, भुजा वही है, भुजाओं की संख्या n का मान निकल गया, तो अंतः कोणों का योग SN बराबर, SN का फॉर्मूला 2 है, एक ये भी है और एक ये भी है, तो आसान कौन लग रहा है, यही लग रहा है। 180 इंटू n-2, 180 n का मान 9 माइनस 2, 180 गुना 7, 0 7 8 56 के 6 बाकी 5 7 का 7 5 12, 1260।